नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अरोड़ा बॉबी पवार जी के साथ है। सर, आपकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गोनियाल जी भी कई ऐसे नेता आपके समर्थन में आगे समाज से, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्रांति अब होने वाली है? देखिए, क्रांति तो शुरू करी है, परंतु इस क्रांति को और क्रांति बनाने के लिए या अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की इस माटी बेटी की लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है। इस प्रकार की जो लड़ाई उत्तराखंड बेरोजगार संघ लड़ रहा है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो कमी संगठन में खिल रही थी, वो सबसे बड़ी कमी संरक्षक मंडल, मार्गदर्शक मंडल की थी, जिससे कि हमें बड़ी कमी इस चीज़ की खिल रही थी। परंतु आज हमने जो ये कार्यक्रम रखा है, उसमें हमारा बड़ा सौभाग्य है कि समाज के बीच में ऐसे कुछ व्यक्तित्व जिन लोगों ने समाज के लिए समय दिया है, समाज के लिए काम किया है, और कहीं ना कहीं वो समाज में अलग दिखने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने ईमानदारी से कभी काम किया है। कुछ ऐसे लोग, दर्जन भर लोग हमारे आज संरक्षक मंडल और मार्गदर्शक मंडल में जुड़े हैं, तो हम अपना सौभाग्य समझते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सभी का कि ये बेरोजगार संघ आकर अब बॉबी भाई कहीं ना कहीं युवाओं का साथ था। अब बॉबी भाई के साथ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो समाज सेवी सारे आगे इकट्ठे हो गए। क्या लगता है अब राजनीति पलटने की बारी आ गई है उत्तराखंड की? नहीं, देखिए, समय के साथ जो चीज़ें होनी होती हैं, वो ना मैं तय करता हूँ, ना कोई आप तय करते हैं। ऊपर वाले के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। समय को जो मंजूर होगा, समय की जो मांग होगी, जरूर चीज़ें निकल कर आएंगी। धीरे धीरे करवा बढ़ रहा है। धीरे धीरे जिस सच्चाई की आवाज़ को कोई बोलता नहीं था, अब शुरुआत की है तो लोग अब सच बोलने लगे हैं, सही को सही और गलत को गलत बोलने लगे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इसी प्रकार से युवा अभिभावक और मातृशक्ति हमारे साथ जुड़ेंगी, तो समय के साथ कुछ ना कुछ उत्तराखंड में देखने को नया मिलेगा। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से उत्तराखंड के संसाधनों की लूट हो रही है, कहीं ना कहीं उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे साथ एक बड़ा कारवां हमारे साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी जी। हमारे साथ जिस प्रकार से बॉबी भाई हैं, उनके समर्थन में जो कई नेता आए हैं, गोनियाल जी भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं बात करूँ। गोनियाल जी, जिस प्रकार से आप बॉबी भाई के समर्थन में आए हैं, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें आपको संबंधित रूप से आपको बॉबी पवार ने अपने साथ लिया है, तो क्या लगता है अब क्या होने वाला है राजनीति? देखो, अभी राजनीति का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हमारी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ी हुई है। और जितने भ्रष्टाचार नेता यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें खदेड़ने का हम काम करेंगे। गए हैं, क्या लगता है उत्तराखंड जो उत्तराखंड के कई मुद्दे हैं, क्या लगता है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, उसमें प्रभाव क्या पड़ेगा, पूरा हमारा युवा आज बॉबी पवार के साथ जुड़ने जा रहा है। और जहाँ तक देखा जाए तो जितने सामाजिक संगठन हैं, सारे के सारे बॉबी पवार के साथ जुड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के खिलाफ है, हर युवा के खिलाफ है। हमारे उत्तराखंड, जो हमारा उत्तराखंड इन्होंने खत्म कर दिया है, हम उसे बचाने के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और जहाँ तक देखा जाए तो निरंतर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम ये लड़ाई को आगे तक लेकर चलेंगे। और जहाँ तक देखा जाए तो उत्तराखंड बनाने के लिए जो शहीद हुए, उन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी थी। और आज हम नया उत्तराखंड बनाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बॉबी पवार जी ने जिस तरह से आपको सम्मानित किया है, आपको बुलाया है, और आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या लगता है आपका तजुर्बा उनके कुछ काम आएगा? तजुर्बा तजुर्बा तो हम बोल सकते हैं, पर उसमें यह है कि हम मिलकर हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं चुनाव अपने नेतागिरी करने के लिए नहीं लड़ा था, मैं समाज सेवी हूँ और सेवा करने के लिए मेरा उद्देश्य शुरू से था। मैं सेवा करूँ, उत्तराखंड की हर जनता की उसमें सेवा करूँ, मेरा निरंतर प्रयास था सेवा करने का। तो आज भी हम जो बॉबी पवार के साथ जुड़े हैं, तो हम सेवा करने के लिए जुड़े हैं और निरंतर हम उसकी लड़ाई में उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े हैं। तो गोनियाल जी, आगे आपका क्या रहेगा मकसद, किस प्रकार से जो है इस क्रांति को आगे बढ़ाया जाए? तो लगातार हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमें एकजुटता करनी पड़ेगी। पूरा उत्तराखंड का युवा जब एकजुट होगा, उसके बाद हम इन भ्रष्टाचार नेताओं से हम लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि जहाँ तक आपने देखा है कि भ्रष्टाचारी का रूप इन्होंने गोरख धंधा बना दिया है अपना। और जहाँ तक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार कुछ भी हो जाए, इन्होंने भारी लोगों को यहाँ पर पनपाया है, उत्तराखंड के लोगों को यहाँ से प्लान करने में मजबूर किया है। तो जहाँ तक देखा जाए तो हमारी लड़ाई इन भ्रष्टाचारी नेता से है। जैसे उत्तराखंड बनाने के लिए अंग्रेजों को खदेड़ा गया था, उसी प्रकार हम इन भ्रष्टाचार नेताओं को खदेड़ने का काम करेंगे। तो जिस प्रकार से अभी जो बॉबी पवार समर्थन ले रहा है, आप लोग समर्थन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा कि आप जैसे जो बड़े नेता हैं, जो बड़े समाज सेवक हैं, उनका साथ देने के लिए आगे आगे? देखो, एक युवा बॉबी पवार जिसने लाठियाँ भी खाई, इतने मुकदमे हो गए बॉबी पवार के ऊपर और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक लड़ रहा है। तो मैं तो पूरे उत्तराखंड वासियों से
अपने दीदी भूली बुजुर्ग लोगों से सबसे निवेदन करूंगा, अपने पहाड़ की पूरे उत्तराखंड की जनता से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़कर विनती भी करूंगा कि बॉबी पंवर का साथ दें और उज्जवल भविष्य जो हमारा नया उत्तराखंड बनेगा उस राज्य की हम शुभकामनाएं देते हैं पूरे उत्तराखंड वासियों को। धन्यवाद। तो ये थे गोनियाल जी जिन्होंने समर्थन दिया है बॉबी पवार को पूरी तरह और दिखा दिया है कि कितनी जनता इनके बॉबी पवार के साथ जो जुड़ती जा रही है। एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है उत्तराखंड में। धन्यवाद मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से। धन्यवाद।